जय भोले बाबा। सरब अवतार। भोले बाबा जी का सरब अवतार हिंदू ग्रंथों के अनुसार सरब या सर्वेश्वर भगवान शिव के अवतार हैं। इनके शरीर का कुछ भाग सिंह का, कुछ भाग मनुष्य का तथा कुछ भाग सरब नामक एक जंगली पक्षी जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली था और जिसके 8 पैर थे, पक्षी का है। संस्कृत साहित्य के अनुसार वे 2 पंख, चोंच, सहस्त्रभुजा, शीश पर जटा, मस्तक पर चंद्र से युक्त थे। वे सिंह और हाथी से भी अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। वे किसी घाटी को एक ही छलांग में पार कर सकने की क्षमता रखते थे। शिव पुराण और अन्य पुराणों में इनकी कथा का वर्णन आता है। तत्पश्चात के साहित्यों में सरब एक 8 पैर वाले हिरण के रूप में वर्णित है। विकास और प्रतीकात्मकता। प्रारंभिक संस्कृत साहित्य में सरब का वर्णन एक आक्रामक जानवर के रूप में किया गया है जो पहाड़ियों और जंगल के इलाकों में दहाड़ता और अन्य जानवरों को डराता था। बाद के हिंदू महाकाव्य महाभारत में सरब का वर्णन शेर को मारने वाले 8 पैरों वाले, ऊपर की ओर आंखों वाले प्राणी के रूप में किया गया है। वह जंगल में रहता था और कच्चा मांस खाता था। इसका उल्लेख क्रोंच पर्वत पर निवास करने के रूप में भी किया गया है, लेकिन एक राक्षस के रूप में नहीं। एक अन्य विवरण में सरब एक साधारण जानवर है जो गंधमादन पर्वत पर शेरों और बाघों के साथ रहता है। महाकाव्य में सरब को खाने योग्य जानवरों की सूची में भी शामिल किया गया है। मृग जाति, मृग, हिरण, खरगोश, भालू, रूरू मर्ग, सांभर, गयाल, सुअर और भैंस का पशु समूह जिसे मेहमानों को रात को खाने के में भोजन के हिस्से के रूप में पेश किया जाता था। सरब मुख्य रूप से भगवान शिव के अवतार के रूप में महाकाव्य रामायण में एक वानर राजा के नाम के रूप में, नायकों और नागों के उचित नाम के रूप में और भगवान विष्णु और बुद्ध के नामों में से एक के रूप में प्रकट होता है। संस्कृत साहित्यों में योद्धाओं की तुलना सरब से की गई है। जंगल और मांस की सुगंध से संबंधित हिंदू चिकित्सा में पारिस्थितिक विषय को परिभाषित करने में सरब को सुश्रुत संहिता पर दलहना की 12वीं शताब्दी की टिप्पणी में कश्मीर के हिरणों में भी सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि बताई गई विशेषताएं एक 8 पैरों वाले जानवर की है जो बड़े सींगों वाले ऊंट के आकार का है और अनुमानतः एक बड़ी हिमालय बकरी है। शिव का अवतार। पौराणिक साहित्य में सरब को भगवान शिव से जोड़ा गया है और उन्होंने विष्णु के उग्र रूपों को दबाने के लिए अवतार लिया था। सरब द्वारा नरसिंह, विष्णु के मानव सिंह रूप से युद्ध करने की कथा विष्णु के भक्तों वैष्णव संप्रदाय और शिव के भक्तों शैव संप्रदाय के बीच खुली प्रतिद्वंदिता को सामने लाती है, जो भयंकर भैंस के पहलू को उजागर करती है। शिव पुराण में सरब को सिंह के मुख वाला, उलझे हुए बाल, पंख और 8 पैर और 1000 भुजाओं वाला बताया गया है। सरब उपनिषद में सरब को 2 सिर, 2 पंख, तीखे पंजों वाले शेर के 8 पैर और एक लंबी पूंछ के साथ चित्रित किया गया है। कालिका पुराण में सरब को काले रंग, इसके चेहरे और नाक भी लंबे होते हैं। नाखून, 8 पैर, 8 दांत, अयाल का गुच्छा और एक लंबी पूंछ होती है। यह बार बार ऊंची छलांग लगाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। सर्वेश्वर मूर्ति। सरब के रूप में शिव की प्रतिमा को कामिक गम और श्री तत्वनिधि जैसे ग्रंथों में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। कामिक गम में सरब को सुनहरे रंग के पक्षी के रूप में वर्णित किया गया है जिसके 2 पंख ऊपर उठे हैं, 2 लाल आंखें हैं, शेर के आकार के 4 पैर जमीन को छू रहे हैं, 4 पैर ऊपर की ओर पंजे के साथ है और एक जानवर की पूंछ है। शरीर के ऊपरी हिस्से को मानव के रूप में दिखाया गया है, लेकिन एक अलंकृत मुकुट के साथ एक शेर का चेहरा है। साइड टस्क को भी एक भयावह दृश्य देते हुए दर्शाया गया है। यह सरब के पैरों के नीचे नरसिंह को भी दिखाता है, जो अंजलि, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का इशारा के साथ एक शेर के चेहरे वाले मानव के रूप में है। श्री तत्वनिधि में सर्वेश्वर मूर्ति के लिए 30 भुजाओं का
चित्रण किया गया है। दाहिनी भुजाओं में वज्र, मुष्टि, अभय चक्र, शक्तिदंड, अंकुश, तलवार, खड़गवाग, कुल्हाड़ी, अक्षमाला, अस्थि, धनुष, मूसल और अग्नि धारण की गई है तथा बाई भुजाओं में पास, वरद, गदा, बाण, ध्वजा और एक अन्य प्रकार की तलवार, एक सांप, कमल का फूल, कपाल, कप, पुस्तक, हल और मृदंग धारण किए हुए हैं तथा एक हाथ में दुर्गा को आलिंगन में घेरे हुए हैं। इस रूप की प्रशंसा सौभाग्य लाने, सभी रोगों को दूर करने और सभी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए की जाती है। तमिलनाडु में चोल राजवंश शैव संप्रदाय की मान्यताओं के लिए विशेष रूप से अनुकूल था। ऐसा कहा जाता है कि उनके शासनकाल के दौरान सांप्रदायिक पहलू उजागर हुआ। यह 4 सरब छवियों से स्पष्ट है। सबसे पुरानी विक्रम सोलीश्वरम मंदिर में है, जिसे विक्रम चोल 1118 से 35 ने कुंभकोणम के पास बनवाया था। अन्य छवियां दारासुरम और कंपाहारेश्वर मंदिर त्रिभुवनम में है, जिन्हें चोल शासक कुलोत्तुंग चोल तृतीय ने बनवाया था, जहां सरब की छवि एक अलग मंदिर में रखी गई है। तमिलनाडु के तंजौर जिले के एक शिव मंदिर त्रिभुवनम मंदिर में सर्वेश्वर मूर्ति की एक मूर्ति 3 पैरों, शेर के शरीर और चेहरे और पूंछ के साथ दिखाई देती है। इसकी 4 मानव भुजाएं हैं। दाहिने ऊपरी हाथ में कुल्हाड़ी है, निचले दाहिने हाथ में फंदा है, ऊपरी बाएं हाथ में हिरण और निचले बाएं हाथ में अग्नि है। नरसिंह को 8 भुजाओं के साथ दिखाया गया है, जो सर्वेश्वर मूर्ति के पैरों के नीचे छटपटा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। दारासुरम के एरावतेश्वर मंदिर में चोल काल की एक दुर्लभ छवि काले बेसाल्ट में शिव को सरब के रूप में दर्शाती है। यह एक छोटे से अनन्य मंदिर में देवता की पूजा की जाती है, जिसमें आंशिक रूप से मनुष्य, पशु और पक्षी हैं। निर्मित कर्नाटक के बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर में विष्णु के साथ पहचाने जाने वाले 2 मुँहे पक्षी गंडा बेरुडा को पशु विकृति के एक नक्काशीदार दृश्य में दिखाया गया है। शुरुआत में एक हिरण एक बड़े अजगर का शिकार होता है, जिसे बाद में एक हाथी उठा लेता है और परिणाम स्वरूप शेर हाथी पर हमला कर देता है। फिर सेब को सर्प द्वारा भक्षण करते हुए दिखाया गया है, जिसमें अंतिम दृश्य में गंडा बेरुडा को सर्प को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। शिव बनाम विष्णु के मिथक के प्रतीकात्मक निरूपण में सर्प रूप को नरसिंह के इर्द गिर्द बनाया गया है, लेकिन शिव की स्त्री शक्तियों को दर्शाने के लिए काली और दुर्गा का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंखों से पर्याप्त रूप से अलंकृत किया गया है। सर्प को एक पक्षी के सिर और उसकी चोंच से एक सांप के साथ भी दिखाया गया है। शिव के अवतार के रूप में सर्प की कथा कई हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है और प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक अलग संस्करण प्रस्तुत करता है। लेकिन इन सभी चित्रणों में एक आम बात यह है कि सर्प एक विशाल पक्षी जानवर का संयोजन है, जिसमें अपार शक्ति है और जो भगवान विष्णु के नरसिंह मानव सिंह जैसे क्रूर अवतार को शांत करने के उद्देश्य से प्रकट हुआ था। नरसिंह सर्प की कथा देवताओं द्वारा एक दूसरे को मारने या वश में करने के लिए पौराणिक पशु रूप धारण करने से जुड़ी है। विष्णु के हिरण्याकश्यप नामक असुर राक्षस राजा का वध करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था, जो ब्रह्मांड को आतंकित कर रहा था और शिव का भक्त था। शिव पुराण में उल्लेख है, हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह के क्रोध से दुनिया खतरे में पड़ गई। देवताओं को कहने पर शिव ने नरसिंह से निपटने के लिए वीरभद्र को भेजा। जब वह विफल हो गया तो शिव सर्प के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण और कुछ पुराणों में सर्प द्वारा नरसिंह पर हमला करने और उन्हें स्थिर करने का उल्लेख है। इस प्रकार उन्होंने नरसिंह के भयानक क्रोध को शांत किया। यह भी कहा जाता है कि सर्प ने तब नरसिंह का सिर और चमड़ी उतार दी, ताकि शिव उनकी खाल और सिर को वस्त्र के रूप में पहन सके। लिंग पुराण और सर्प उपनिषद में भी नरसिंह के अंग भंग और हत्या का उल्लेख है। अंग भंग के बाद विष्णु ने अपना सामान्य रूप धारण किया। यहीं से शिव को सर्वेश्वर मूर्ति या सिंघ्न मूर्ति के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण नरसिंह को दुनिया के लिए खतरा नहीं बल्कि महज एक जलन मानता है, जो शिव पुराण और लिंग पुराण
में बताई गई बातों के विपरीत है। धारणा यह है कि विष्णु स्थायी रूप से नरसिंह का भयंकर रूप धारण कर सकते हैं, जो उनकी दिव्य भूमिका के लिए हानिकारक होगा। इसलिए शिव सरब का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विष्णु अपना शरीर त्याग दे और अपने मूल दिव्य रूप में लौट आए। नरसिंह ने अपने शरीर से सरब पर प्रहार किया। यह विष्णु थे जो दर्द से कर्रा उठे थे, न कि सरब जो अकड़ू शरीर में था। तब विष्णु को एहसास हुआ कि सरब कोई और नहीं बल्कि शिव थे और उन्होंने झुककर सरब की प्रशंसा की। तब शिव ने विष्णु को आशीर्वाद दिया और उन्हें राक्षसों को मारने का वरदान दिया। एक पुराण उनके अंग दान कर दिए गए और उसका धड़ कपालिक बन गया। वामन पुराण के संस्करण में सरब का नरसिंह पर कोई प्रभुत्व नहीं है और यह नरसिंह के फिर से शांत विष्णु बनने और नारद की दृष्टि पड़ने पर सरब के लिंगम बनने के साथ समाप्त होता है। एक संस्करण में यह भी उल्लेख है कि सरब ने नरसिंह को वश में करने के बाद देवी दुर्गा की सवारी शेर का अपना मूल रूप धारण किया और उनके चरणों में आराम करने के लिए लौट आया। कालिका पुराण में वराह विष्णु के वराह अवतार ने पृथ्वी देवी के साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाए। उसने और उनके 3 वराह पुत्रों ने दुनिया में उत्पात मचाया, जिसके कारण शिव को सरब का रूप धारण करना पड़ा ताकि वराह रूप को मारा जा सके। यहाँ नरसिंह वराह की सहायता करते हुए दिखाई देते हैं। विष्णु द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के बाद सरब पहले नरसिंह को मारता है, फिर वराह को मारता है, जिससे विष्णु को अपने दोनों रूपों की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। कहानी के इस संस्करण का एक संकेत प्रपंच सार तंत्र में मिलता है। जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय।